यीशु सहाय। आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है शांति प्रिय के पास। जो सोलेमो के बारे में है, वो कैसे शैतान के चंगुल से छूट पाई। तो इसमें लिखा गया है, सोलेमो के नाम का अर्थ शांति है, लेकिन पश्चिमी अफ्रीकी देश कैमरून में उसका जीवन शांतिपूर्ण नहीं था। वह शैतानी कब्जे से संघर्ष कर रही थी। यह सब तब शुरू हुआ जब सोलेमो ने कैमरून की राजधानी याओंडे में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हाई स्कूल में अपने शिक्षक के पास गई। वह स्नातक होने और विश्वविद्यालय जाने की आशा में शाम की कक्षाएं ले रही थी। वह अपनी कक्षा में शीर्ष छात्र थी, लेकिन वह विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में असफल होती रही। वह इसमें 4 बार असफल हो चुकी थी, इसलिए उसने एडवेंटिस्ट शिक्षक से मदद मांगी। शिक्षक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। सोलेमो को यह विचार पसंद आया, लेकिन शिक्षक वही पर समाप्त नहीं किया। उसने कहा, एक शर्त है, आपको अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप लाना होगा। सोलेमो ने सहमत हो गई। वह एडवेंटिस्ट नहीं थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसे अपने जीवन में कुछ भी बदलने की ज़रूरत है। उसे ऐसा लगा जैसे वह ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही जा रही है। थोड़े समय बाद वह शिक्षक से उसके कार्यालय में प्रार्थना करने के लिए मिली। जैसे ही वह प्रार्थना करने लगा, वह चिल्ला उठी। चिल्लाते हुए उसके मुंह से अजीब अजीब शब्द निकले। अध्यापक प्रार्थना करते रहे। तब सोलेमो ने शिक्षक और परमेश्वर का अपमान किया। अध्यापक प्रार्थना करते रहे। जब सोलेमो शांत हो गई तो शिक्षक द्वारा उसके व्यवहार का वर्णन सुनकर वह चौंक गई। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वह एक दुष्ट आत्मा के वश में थी। शिक्षक ने कहा, आपको प्रार्थना का जीवन जीने की ज़रूरत है। हतोत्साहित मत होइए, सब कुछ ईश्वर के इच्छा के अनुसार होगा। उस दिन के बाद जब भी शिक्षक प्रार्थना करते तो दुष्ट आत्मा स्वयं प्रकट हो जाती। सोलेमो चिल्लाती और परमेश्वर का तिरस्कार करती। उसने अपना गला ऐसे दबाया जैसे वह अपना गला घोटना चाहती हो। कभी कभी सड़ी गली लाश जैसी दुर्गंध कमरे में भर जाती थी। शिक्षक तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक सोलेमो अपने सामान्य स्वरूप में वापस नहीं आ जाती। जब वह शांत हुई तो अध्यापक ने ईश्वर की भी चर्चा की। सोलेमो को लगने लगा कि उसका जीवन बाइबल के अनुरूप नहीं है। उसने 7वें दिन साबत के बारे में सीखा। उसने ईमानदारी के बारे में सीखा और उसे एहसास हुआ कि उसके प्रेमी के साथ रहना अनैतिक था। उसने बदलाव करना शुरू कर दिया। वह अपने प्रेमी को छोड़कर साबत के दिन चर्च चली गई। तभी घर पर रक्षी आक्रमण हो गया। सोलेमो को बहुत तेज सिरदर्द हुआ और उसने मदद के लिए एक एडवेंटिस्ट मित्र को बुलाया। जब दोस्त ने बाद में उसकी जांच करने के लिए वापस फ़ोन किया तो सोलेमो ने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। दोस्त सोलेमो के घर यह देखने आया कि क्या गड़बड़ है। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे सड़ती हुई लाश की गंध आई। वह तुरंत प्रार्थना करने लगी। वह जानती थी कि सोलेमो को दवा या अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, उसे यीशु की ज़रूरत थी। उसने पाया कि सोलेमो हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ है। वह लकवेग्रस्त थी। सोलेमो के सामान्य स्थिति में लौटने से पहले दोस्त ने लगभग 3 घंटे तक प्रार्थना की। दूसरा हमला एडवेंटिस्ट चर्च पर हुआ। प्रभु भोज के विधि के दौरान जब रोटी दी जा रही थी तो सोलेमो अपने गला पकड़कर हाथ से फर्श पर गिर पड़ी।
हंगामा मच गया क्योंकि कुछ लोग भयभीत होकर भागने लगे। कुछ ने प्रार्थना की और कुछ ने भजन गाए। अपने खाली हाथ से सोलोमन ने एक कम्युनियन कप को लिया जिसमें अंगूर का रस था और उसे फर्श पर पटक दिया। उसने इसे तोड़ने की कोशिश की ताकि वह खुद को काट सके। डीकन सोलोमन को चर्च से बाहर ले गए। प्रत्येक हमले के साथ सोलोमन अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप लाने के लिए और अधिक दृढ़ हो गई। वह बाइबल की पढ़ाई पूरी की और बपतिस्मा द्वारा अपना दिल यीशु को देने का फैसला किया। दुष्ट आत्मा ने अंतिम आक्रमण किया। जैसे ही सोलोमन चर्च में बपतिस्मा टैंक के पास पहुंची, वह जमीन पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे टैंक में प्रवेश करने से रोक रही है। पानी में इंतजार कर रहे पादरी ने संघर्ष देखा और उसकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन सोलोमन ने जो जब दुष्ट आत्मा के वश में थी, उसका हाथ थामने से इनकार कर दिया। पादरी ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसे पानी में खींच लिया। जब उसने उसे पानी के अंदर खींचा तो उसने गुस्से से उसका मुकाबला किया। वह जानता था कि यह दुष्ट आत्मा थी। सोलोमन ने नहीं जो बपतिस्मा का विरोध कर रही थी। जब सोलोमन ने पानी से ऊपर आई तो दुष्ट आत्मा चली गई। वह खुशी से मुस्कुराई। बपतिस्मा के बाद दुष्ट आत्मा ने उसे फिर कभी अपने वश में नहीं किया, लेकिन जब वह 5वीं बार विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी तो उसने उसे ताना मारते हुए सुना। उसने कहा कि वह कभी सफल नहीं होगी और उसका जीवन असफल है। सोलोमन ने परीक्षा उत्तीर्ण किया। आज सोलोमन 31 साल की है और शांति से रहती है। बतौर एक चर्च उपायाजक वह एडवेंटिस्ट हाई स्कूल में भी पढ़ाती है जहां वह कभी पढ़ती थी। वह ईश्वर की स्तुति करती है कि वह विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 4 बार असफल रही। वह कहती है, परीक्षा में मिली असफलताओं का उपयोग परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना के लिए, शिक्षक के पास लाने और फिर मेरे जीवन में बुरी आत्मा की उपस्थिति का एहसास करने और उससे छुटकारा पाने के लिए किया। इस तिमाही का 13वें सावधान का एक हिस्सा कैमरून में एक द्विभाषी स्कूल खोलने के साथ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट शिक्षा का विस्तार करने में मदद करेगा, जहां बच्चे फ्रेंच और अंग्रेजी में यीशु के बारे में सीख सकेंगे। आज का मिशन रिपोर्ट इतना ही है। धन्यवाद।